उत्तराखंड में 4 धाम का जितना महत्व है उतना ही महत्व 2 धाम यानी केदारनाथ एंड बद्रीनाथ का भी है। जो यात्री 4 धाम में से 2 धाम यात्रा करना चाहते हैं उनको इस वीडियो से संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप 2 धाम कैसे पहुंच सकते हैं। अगर हम दिल्ली को सेंटर पॉइंट रखें तो दिल्ली से आप हरिद्वार या ऋषिकेश आ सकते हैं, जिसकी दूरी करीबन 240 किलोमीटर होती है, जिसके लिए ट्रेन बेस्ट ऑप्शन है। आप पब्लिक या प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन की मदद से भी हरिद्वार तक आसानी से आ सकते हो। हरिद्वार में आप थोड़ा बहुत घूमिए, शाम को गंगा आरती में भाग लीजिए और पवित्र गंगा मैया का आशीर्वाद लीजिए। दोस्तों, हरिद्वार में अपने बजट के अनुसार होटल या धर्मशाला में नाइट स्टे कीजिए। दूसरे दिन आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंचना है, जिसके लिए आपको गवर्नमेंट बसेस, प्राइवेट बसेस और शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाएगी, जिसकी प्राइस 700 रुपये से स्टार्ट होती है। अगर आप अपनी पर्सनल कार करके केदारनाथ बद्रीनाथ जाना चाहते हो तो मैं जिन भैया की कार करके गया था उनके नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग हरिद्वार से 2 व्हीलर लेकर सोनप्रयाग के लिए आगे बढ़ते हैं, जो आपको 600 से 800 रुपये पर डे के हिसाब से 2 व्हीलर मिल जाती है। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, जो आप ऑनलाइन भी करवा सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप हरिद्वार या ऋषिकेश में करवा सकते हो। अगर आपको होटल, ट्रांसपोर्टेशन, फुल केदारनाथ बद्रीनाथ या 4 धाम पैकेज चाहिए तो आप अपना ट्रेवल गुरु से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिनके 2 धाम या 4 धाम पैकेज के थ्रू आप सही तरीके से यात्रा संपन्न कर पाएंगे। अपना ट्रेवल गुरु की कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। केदारनाथ या बद्रीनाथ में से आपको सबसे पहले केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जिसका डिस्टेंस हरिद्वार से करीबन 240 किलोमीटर जितना है। अब आपके 2 धाम यात्रा की शुरुआत होती है और डे 1 में आपको जाना है हरिद्वार से सोनप्रयाग। वर्तमान समय में कुछ जगह पर रोड का काम चल रहा है तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक आपको मिल सकता है, फिर भी आप सुबह निकलोगे तो शाम तक आप सोनप्रयाग बड़े आराम से पहुंच जाओगे। सोनप्रयाग में पार्किंग की अच्छी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जहां की पार्किंग चार्ज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर आपको डोरमेट्री और होटल रूम्स भी मिल जाएंगे। देखो, वैसे काफी सारे यात्री सोनप्रयाग से केदारनाथ टेम्पल ही जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय हो तो सोनप्रयाग में त्रियोगी नारायण जी के दर्शन भी जरूर करें। यह मंदिर उस स्थान के रूप में प्रसिद्ध है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया था। कहा जाता है कि मंदिर के सामने जलती हुई अग्नि वो इस उल्लेखनीय विवाह की गवाह है। डे 2 में अर्ली मॉर्निंग 4 से 5 बजे आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए निकल जाइए। वैसे यात्रा की शुरुआत सुबह 5 बजे से स्टार्ट होती है, जो दोपहर के 1:30 बजे तक आप यात्रा के लिए जा सकते हो। बाद में आपको केदारनाथ ट्रेकिंग के लिए आगे नहीं जाने दिया जाता है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाती है, जिसका किराया 50 रुपये पर पर्सन लिया जाता है। गौरीकुंड पहुंचने के बाद सबसे पहले आप गौरी माता मंदिर में दर्शन कीजिए, वहाँ तप्त कुंड में स्नान कीजिए। ऐसा माना जाता है कि माँ पार्वती जी ने भगवान शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए यहाँ लंबे समय तक तपस्या की थी, और ये क्षेत्र भगवान गणेश द्वारा हाथी का सिर प्राप्त करने की कथा से भी जुड़ा हुआ है। बाद में आप ट्रेकिंग की शुरुआत कर सकते हैं। बोलते हैं ये 16 किलोमीटर का ट्रैक है, पर मैं आपको बता दूं ये करीबन 22 किलोमीटर की ट्रेकिंग है, जिसमें आपको 8 से 10 घंटे जितना समय लग सकता है। अगर आप ट्रेकिंग नहीं कर सकते हो तो आप घोड़े, पालकी या पिट्ठू भी कर सकते हो, जिनकी प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। केदारनाथ मंदिर का ये ट्रैक काफ़ी अच्छा है, जहां रास्ते में आपको हर थोड़ी थोड़ी दूर पर पीने के लिए नेचुरल पानी मिल जाएगा। बारिश से बचने के लिए रेन शेल्टर और मेडिकल रिलीफ चेक पोस्ट भी अवेलेबल है। ट्रैकिंग करते समय आपको हर थोड़ी दूरी पर नींबू पानी, आलू पराठा, चाय नाश्ता मिलता रहेगा, और गवर्नमेंट ने वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर बना रखी है। दोस्तों, काफ़ी सारी जगह पर शॉर्टकट भी है, जिसकी मदद से आप ये ट्रैक जल्दी से कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन ये बात याद रखना दोस्तों कि तीर्थ यात्रा का आनंद पैदल यात्रा में ही है, और यात्रा के दौरान पानी पीते रहें और धीमी गति से विश्राम करते हुए आगे चलते रहें। और दोस्तों, ट्रैकिंग करते वक्त यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करना ना भूलें। ये रामबाड़ा है, यहाँ 2 ब्रिज है और नीचे मंदाकिनी नदी बहती है। चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलकर ये मंदाकिनी नदी करीबन 81 किलोमीटर बाद रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ मिल जाती है। अगर मुझे आपको ट्रैकिंग के लिए कोई सजेशन देना हो तो एक सजेशन ये है कि रामबाड़ा तक आप कम से कम ब्रेक या रेस्ट कीजिए, क्योंकि खड़ी चढ़ाई तो रामबाड़ा के बाद ही शुरू होती है, जिसमें आपको ज़्यादा रेस्ट भी लेना पड़ेगा और समय भी ज़्यादा लगेगा। दूसरा एक सजेशन ये भी है कि यात्रा के कुछ हफ्ते पहले से ही एवरीडे आप 1 घंटे की वॉकिंग और ब्रीथिंग इंप्रूव करने के लिए योगा स्टार्ट कर दें, ताकि आप ट्रैकिंग बड़े आराम से कर पाएं।
और आपको कोई भी परेशानी ना हो। मैंने ये नोटिस किया है कि पहाड़ों में शाम के समय ठंड बढ़ जाती है। वैसे तो पहाड़ों में मौसम का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन आप बारिश और ठंड से बचने के लिए उस हिसाब से कपड़े अपने पास जरूर रखें। केदारनाथ धाम पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले दर्शन करना चाहिए। इसके लिए अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे लाइन में लग जाइए और सुबह सुबह महादेव के दर्शन करके दिन की अच्छी शुरुआत करें। या फिर आपको लाइन में ज्यादा नहीं खड़े रहना हो तो फिर आप शाम को 7:30 बजे संध्या आरती होती है, उस समय सबसे पहले मंदिर में आप दर्शन कर लें और बाद में आरती में शामिल हो जाए। अगर आप केदारनाथ धाम में नाइट स्टे करना चाहते हो तो वहाँ होटल, टेंट इत्यादि फैसिलिटी अवेलेबल है। मंदिर के जितने नजदीक आप होटल लोगे उतना ही आपको कॉस्टली पड़ेगा, तो 500 से 600 रुपए में शेयरिंग टेंट आपको मिल जाएगा। देखो, वैसे तो मंदिर के आसपास में काफी सारे रेस्टोरेंट है, लेकिन अगर आपको भंडारे में प्रसाद लेना हो तो मंदिर के पास में कुछ भंडारे भी चलते हैं। इतनी हाइट पे सभी यात्रियों को सभी प्रकार की फैसिलिटी तो मिल ही जाती है, लेकिन वो थोड़ी बहुत कॉस्टली हो जाती है, क्योंकि ये सारी फैसिलिटी इतनी हाइट पर अवेलेबल करवाना बहुत मेहनत का काम है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें दोस्तों आपको पूरे रूट पर अच्छे नेटवर्क मिलेंगे, जियो, आइडिया और एयरटेल के। फिर भी आप अपने पास इनफ कैश जरूर रखें। केदारनाथ मंदिर के पास और भी बहुत ऐसी जगहें हैं जो आपको जरूर विजिट करना चाहिए। देखो, मंदिर के पीछे आपको ये शिला दिख रही है। 2013 में जब प्रलय हुआ था तो पानी के साथ मलबा, पत्थर, मिट्टी बहुत कुछ बहते हुए आ रहा था। तो ये जो शिला है ना, यहाँ पर ऑटोमेटिकली मंदिर के पीछे आकर रुक गई, जिसकी वजह से पानी 2 हिस्सों में बट गया और इसीलिए हमारे महादेव जी का मंदिर सही सलामत है। तो चलिए साथ में इस भीमशिला के दर्शन करते हैं। महादेव जी के मंदिर के पीछे है भीमशिला और भीमशिला के पीछे है आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल। वैसे मैं आपको बता दूं कि 8वीं शताब्दी में जगत गुरु शंकराचार्य जी ने ये जो मंदिर है उसकी स्थापना की थी। तो हम वहां जाते हैं और उनके दर्शन करते हैं। हम डे 3 में केदारनाथ धाम में इतना अच्छा समय बिताने के बाद आप डाउन ट्रेकिंग शुरू कर सकते हो, जिसमें आपको 5 से 6 घंटे जितना समय लग सकता है। मेरा सजेशन है कि आप 5-6 बजे ही डाउन ट्रेकिंग स्टार्ट कर दें, तो आप दोपहर होने से पहले ही गौरीकुंड पहुंच जाओगे। अगर आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पर उसके चार्जेस दिख रहे होंगे। हेलीकॉप्टर की बुकिंग लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। हेलीकॉप्टर बुकिंग में बहुत ज्यादा स्कैम होते हैं, इसलिए ऑथराइज्ड वेबसाइट से ही आप बुकिंग करवाएं। सोनप्रयाग से केदारनाथ डायरेक्टली जाने में कुछ दिक्कत हो सकती है, इसलिए मेरा सजेशन है कि आप रुद्रप्रयाग चले जाइए, वहां एक नाइट स्टे करें और डे 4 में आप बद्रीनाथ के लिए आगे बढ़ सकते हो और बड़े आराम से शाम तक आप धाम तक पहुंच जाओगे। रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ का डिस्टेंस करीबन 150 किलोमीटर जितना है, जिसमें आपको 5 घंटे जितना समय लग सकता है। लेकिन रास्ते में आ रहे नज़ारे इतने प्यारे हैं कि आपको 5 घंटे भी कम लगने वाले हैं। बद्रीनाथ पहुंचने के बाद सबसे पहले आप मंदिर की वॉकिंग डिस्टेंस पर अच्छी सी होटल ले लो। जहां होटल थोड़ी बहुत महंगी हो सकती है, लेकिन GMBN एकोमोडेशन के ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसमें बहुत एडवांस बुकिंग चलती है। बद्रीनाथ में इतनी सारी होटल्स हैं कि आपको एकोमोडेशन जरूर मिल जाएगा। बद्रीनाथ मंदिर जाते हुए रास्ते में सबसे पहले आपका मार्केट आएगा, जिसे आपको जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। बाद में आप पहुंच जाओ अलकनंदा रिवर, जहां सामने हमारे बद्रीनाथ भगवान का मंदिर दिखाई देता है, जो दूर से बहुत प्यारा लगता है और पास से तो उससे भी ज्यादा प्यारा लगता है। यहाँ पर एक ब्रिज है जिसकी मदद से आप मंदिर के आगे जा सकते हो। मंदिर जाने से पहले यहाँ जो तप्त कुंड है वहाँ आप स्नान कर लें, बाद में दर्शन के लिए आगे बढ़ें। दोस्तों, मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि अर्ली मॉर्निंग 3 से 4 बजे ही आप दर्शन के लिए लग जाएं, क्योंकि आपको दर्शन करने में 1 से 2 घंटे भी लग सकते हैं। और हाँ, दर्शन के लिए कितना टाइम लग सकता है वो टोटल कितना क्राउड है उस पर डिपेंड करता है। वैसे मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं आपको बाहर से ही मंदिर के दर्शन करवा देता हूँ। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में गोडवाड हिमालयन माउंटेन रेंज पर नर नारायण पर्वत में से नारायण पर्वत पर स्थित बद्रीनाथ भगवान का मंदिर, जो करीबन 3133 मीटर की हाइट पर है। आदि शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में बद्रीनाथ को एक तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया था। मंदिर की 3 संरचनाएं हैं: गर्भ, गुरु दर्शन मंडप, मंडप मतलब पूजा कक्ष, और सभा मंडप। विंटर में मतलब नवंबर से लेकर अप्रैल तक भारी स्नो की वजह से मंदिर 6 महीने के लिए बंद होता है। माता मूर्ति का मेला, जो धरती पर गंगा नदी के उतरण का स्मरण कराता है। बद्रीनाथ मंदिर में मनाया जाने वाला सबसे प्रमुख त्योहार है। हालांकि बद्रीनाथ उत्तर भारत में स्थित है, लेकिन मुख्य पुजारी दक्षिण भारत राज्य केरल से ही होते हैं। ये जो अलकनंदा नदी है वो सतोपद ग्लेशियर से निकलती है, जिसका डिस्टेंस मंदिर से करीबन 30 किलोमीटर जितना है। अलकनंदा नदी को यहाँ बैठकर देखना एक अलग ही एहसास है, जो देवप्रयाग में भागीरथी नदी के साथ संगम होने के बाद आगे गंगा मैया बनती है।
बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है इंडिया का फर्स्ट विलेज, जिसका नाम है माना विलेज, जहां आप व्यास गुफा, गणेश गुफा, सरस्वती नदी, भीम पुल जैसे कुछ प्लेसेस विजिट कर सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऋषि व्यास ने इसी गुफा में गणेश जी के साथ महाभारत लिखी थी। यहाँ पहाड़ों का कुछ अलग ही नजारा देखने को मिलता है और इसीलिए आप सभी को माना विलेज जरूर आना चाहिए, जिसमें आपको 2 से 4 घंटे जितना समय लग सकता है। और माना गांव से विंटर क्लोथ्स भी आप ले सकते हैं। डे 6 में बद्रीनाथ से हरिद्वार के लिए आगे बढ़ सकते हो, जिसका डिस्टेंस करीबन 300 किलोमीटर जितना है, जिसमें आपको 8 से 10 घंटे जितना समय लग सकता है। बद्रीनाथ में सबसे अच्छी फैसिलिटी ये है कि यहाँ ISBT बन रहा है और यहाँ से आपको ऋषिकेश हरिद्वार के लिए पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन भी आसानी से मिल जाएगा। देखो, अगर आप 4 धाम यात्रा करो या 2 धाम यात्रा, ये यात्रा इतनी आसान नहीं होती, लेकिन अगर आप अपनी यात्रा आसान बनाना चाहते हो और आपकी यात्रा सही तरीके से संपन्न हो, तो मैं आपको एक पैकेज जरूर सजेस्ट करना चाहूंगा। उस कंपनी का नाम है अपना ट्रेवल, जिनके साथ मैंने अपनी 4 धाम यात्रा कंप्लीट की थी। इनकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप 4 धाम या फिर 2 धाम यात्रा का प्लान बना रहे हो तो एक बार इनसे जरूर कॉन्टेक्ट कर लें। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ हमारे एक और नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया याद से सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स आपकी कमेंट का इंतजार कर रही है, तो कमेंट करके जाइएगा दोस्तों। हर हर महादेव।